तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे जो क्लाइंट है इन्होंने लिया है इक्विनॉक्स 600। तो इस मशीन का मैं इनको डेमो दिखाऊंगा, किस तरीके से आप इनको चला सकते हैं, फील्ड में क्या समस्याएं आ सकती हैं, और ये सारी चीजें मैं आज यहाँ पे समझाने वाला हूँ। फिर अपन जो है इनका रिव्यू भी लेंगे, आपको समझाया किस तरीके से कैसा लगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, ये जो है चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आने वाले टाइम में आपको और मशीनों के बारे में जानकारी लेनी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपन इक्विनॉक्स 600। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जो बेचता हूँ मशीनें वो इक्विनॉक्स 600 15 इंच की कॉइल के साथ में देता हूँ। 15 इंच की कॉइल के अलावा जैसे छोटी 11 इंच की कॉइल के साथ में मैं वो नहीं देता हूँ। तो ये मशीन जो है 15 इंच कॉइल के साथ में आती है। और 15 इंच के साथ में क्यों देता हूँ, इसकी एक वजह है। वजह ये है कि एक तो 11 इंच में जो गहराई मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है, और 15 इंच के साथ में गहराई जो है वो ज्यादा मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है 15 इंच की बड़ी कॉइल के साथ में मैं मशीन देता हूँ। तो हमेशा एक चीज कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आप कहीं से भी इक्विनॉक्स 600 की इंक्वायरी करते हैं तो वो 15 इंच के साथ में रेट बता रहा है या 11 इंच के साथ में, ये सारी चीजें पता करने के बाद में आप निर्णय लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। सर को हम पूरा समझा दिए हैं, वैसे फिर भी इनका एक रिक्वेस्ट था कि हमको एक बार और समझाइए। अगर आप एक बार और समझ जाते हैं तो अगर आप ये और कहेंगे कि हमको और समझाइए तो भी हम इनको और समझाएंगे। फिर भी अगर इनको फील्ड में दिक्कत आएगी तो हम और समझाएंगे। तो होता क्या है कि ग्राहकों को मशीन देके उनसे पल्ला नहीं छुड़वाना है। ग्राहकों को मशीन देने के बाद में पूरी सपोर्ट दो। आप कहीं से भी मशीन बेच रहे हो, चाहे वो आप दिल्ली से बेच रहे हो, महाराष्ट्र से बेच रहे हो, तमिलनाडु से बेच रहे हो, ग्राहकों को सारी चीजें समझाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ग्राहक सही तरीके से आप उससे संतुष्ट हो गए तो एक ग्राहक 10 ग्राहक को लेके आएगा। और इसीलिए मैं जो है आप इनको हमने पहले मशीन समझा दी थी और मैं एक बार इनको फिर से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपन ये सारा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये इसका कंट्रोल यूनिट है इक्विनॉक्स 600 का। और अब इसमें मैं जो है पूरा दिखाने वाला हूं, सर को पूरा समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है शुरुआती तौर पे कुछ खास ध्यान देने लायक जो बातें हैं उन चीजों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो यहाँ से आप वीडियो को जो है ना स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो इक्विनॉक्स 600 में मिलने वाली आपको सारी जो जानकारी है वो खास तौर पे वो मिस हो जाएगी, और बाद में आपको फिर बार बार फोन करके आपको परेशान होना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो है इसको यूज करें। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सिंबल दिया हुआ है। यहीं इसके पीछे ही एक बटन रहता है, ये बटन रहता है अपना जो है पावर ऑन ऑफ का। उसके बाद में ये है एलईडी बैकलाइट ऑन करने का। और ये वैसे वायरलेस का, तो इक्विनॉक्स 600 में ज्यादातर वायरलेस हेडफोन जो है यूज मैं तो नहीं कहूंगा कि आप यूज करो, हालांकि इसके साथ में वायर हेडफोन आते हैं तो वायरलेस का कुछ खास इतना उपयोग नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ये इक्विनॉक्स 600। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ये बटन देख रहे हैं। तो यहाँ से जो है मैं ये बटन दबा के इसको जो करूंगा चालू। तो मशीन जैसे ही चालू होती है तो ये आप देखिएगा, यहाँ से मैं थोड़ी लाइट ऑन कर देता हूँ, ये हो जाएगी लाइट ऑन। और उसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मोड लगा हुआ है, ये पार्क मोड है। तो इस मोड को आप जो है चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रखा अभी ये मैंने फील्ड मोड लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं अभी जो है ना इसकी लाइट बंद करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने फील्ड मोड लिया है, तो अभी मैंने इसको ग्राउंड बैलेंस किया नहीं है। ग्राउंड बैलेंस जैसे ही करूंगा तो ये जो मशीन पर की जो आवाज कर रही है ना, फालतू की आवाज, वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ से जो है ना इसके मोड जो है चेंज कर सकते हैं आप इस तरीके से। 3 मोड आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं रिकमेंड करूंगा आप जो है फील्ड मोड का नंबर 2 पे, तो ये मोड जो है आप हमेशा यूज कीजिएगा। उसके बाद में जो सबसे पहला काम करना होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो रहता है, अगर आप जैसे करना चाहे सेंसिटिविटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। मैं अंदर हूं तो थोड़ा सेंसिटिविटी कम कर लेता हूं। अब मेन काम यहां से दोस्तों शुरू होता है। अब करना क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो है ना सेटिंग का ये जो पहला बटन आता है ना, ये पहला बटन आपको पुश करना होता है। तो जैसे ही आप बटन दबाओगे, यहाँ पे ये एक निशान आ जाएगा। ये निशान आते ही आपको नॉइज कैंसल, या अपन कह सकते हैं कि इसको ग्राउंड बैलेंस की प्रक्रिया का पहला चरण जो है वो पूरा करना होता है। तो जैसे ये निशान आ जाए तो आपको ये वाला बटन दबाना है, याद रखिए ये वाला। तो जैसे ही आप दबाते हैं
तो ये मशीन इस प्रक्रिया को नॉइज कैंसल भी कह सकते हैं, या नियर बाई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रो इंटरफेरेंस जो होते हैं आसपास के, उनको भी इस प्रक्रिया के दौरान जो है कम किया जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो चरण आता है वो ये हो गया। फिर दूसरी बार एक बार और सेटिंग का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जो है ना ये कॉइल बनी हुई है नीचे की तरफ, ये और ये जो है तीर आएगा। तो ये होता है दोस्तों ग्राउंड बैलेंस का प्रोसेस। अब ये किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूँ। आप चाहे तो इसमें जो है ना यहाँ एक निशान आया हुआ, ये देखिए मैंने जैसे बटन दबाया यहाँ एक निशान आया जिसको ऑटो ट्रैक बोलते हैं। तो आप चाहें तो ये ऑटो ट्रैक ऑन रखते हैं तो ये मशीन जैसे जैसे ग्राउंड में चलेगी अपने आप जो है जमीन पे ग्राउंड बैलेंस हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप इसको अपनी तरफ से ग्राउंड बैलेंस कर सकते हैं। वो दोस्तों इस तरीके से रहेगा, मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये सिंबल ऑन है, ऑटो ट्रैक है, तो मैं इसको जो है ना ये बटन दबा के मशीन को जो है ना पंप करूंगा जमीन पे, इतना ऊपर उठा के थोड़ा और ऊपर ऐसे मैं पंप करूंगा। तो जैसे यहाँ पे जो ना नंबर जो है फिक्स हो जाएंगे, जैसे अभी 40 आ रहे तो 40 के 40 जो नंबर है वो फिक्स हो गए। अभी आप देखिएगा अभी जो 40 नंबर है ना वो फिक्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी जो मशीन है ना ये ग्राउंड बैलेंस हो गई है। तो जैसे ये मशीन अपनी ग्राउंड बैलेंस हो जाती है उसके तुरंत बाद आपको जो काम करना रहता है ना वो मैं बताता हूँ। ये ग्राउंड बैलेंस होने के बाद में आप जो इसको यहाँ से ये बटन से मेन स्क्रीन पे जा सकते हैं। मेन स्क्रीन पे जाने के बाद में मशीन जो है एकदम शांत हो गई है, अभी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसको जो है आयरन को चालू रख के भी चला सकते हैं, आप चाहें तो आयरन को ऑफ रख के भी चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आप देखिएगा। और उसके बाद में आप यहाँ से जो है ना फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है, यहाँ पे 4 किलोहर्ट्ज़ ये इस तरीके। मेरे हिसाब से आप इसको मल्टी फ्रीक्वेंसी में रखें तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा मैं सेटिंग के कुछ और बटन बता देता हूँ। ये रहता है वॉल्यूम का। उसके बाद में आप देखिए ये थ्रेशोल्ड। अब ये थ्रेशोल्ड क्या है वो मैं बताता हूँ। थ्रेशोल्ड अगर आप पूरा खोल देते हैं तो मशीन लगातार बजती रहेगी। ये ज़्यादातर नेचुरल नगेट्स में काम लिया जाता है, तो इसीलिए थ्रेशोल्ड को आप 0 रखें तो अच्छा है, आपको जो है परेशानी नहीं होगी फील्ड में। उसके बाद में जो ये आता है अलग अलग प्रकार की जो टोन आती है इस तरीके से ये रहता है इनमें। उसके बाद में ये रहता है रिजेक्शन का, कहाँ से आप क्या रिजेक्शन कर सकते हैं, ये रिजेक्शन का रहता है। उसके बाद में ये कॉइल की जो स्वाइपिंग स्पीड आप कितनी रखना चाहते हैं वो स्वाइप स्पीड इसमें दिखाई जाती है। तो ये आप शुरुआती तौर पर 1 या 2 रख सकते हैं, और अगर आप मास्टर है प्रो है तो आप जो 3 भी रख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में इसको मैं ले आता हूँ मेन स्क्रीन पे। तो ये दोस्तों आ गए अपन मेन स्क्रीन पे। तो ये सारी डिटेल आप जैसे कि आपको मैंने बताई वो आपको फील्ड में बहुत काम आने वाली है। और मेन जो है मशीन का, अगर आप जब तक ग्राउंड बैलेंस नहीं करते हैं तब तक मशीन आपकी कोई काम की नहीं है। नाइट में आपको यूज़ करना हो तो आप जो ये लाइट जो है यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको जो है दिन में यूज़ करना है तो लाइट को जो बंद रख के यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है मशीन का बैटरी का बैकअप अच्छा मिल सके। तो ये था इस मशीन के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। और भी अगर आपको जानकारी लेनी हो इस मशीन के रिलेटेड या इक्विनॉक्स 800 इससे एक ऊपर का मॉडल आता है उसके रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड भी आप जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादा कोई मेजर फर्क नहीं आता है, बस एक फंक्शन इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है उसमें गोल्ड का, और उसमें जो आता है वो वायरलेस हेडफोन आता है। तो प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस उसमें रहता है। ये आता है बैटरी इंडिकेटर, तो मशीन जो है आप कितनी चार्ज हो रखी है वो सारी चीज़ें। और इसके पीछे लगता है इस मशीन का जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक चार्जर आता है वो यहाँ पे इसके पीछे लग जाता है, और अपना जो एडेप्टर आता है उस एडेप्टर से आप जो है चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हैं जो अपना वायर जो केबल साथ में आ रखी है तो ना वायर्ड हेडफोन, तो ये आप लगा सकते हैं उसके साथ में। ये खुल गया, यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं। और यहाँ पे इस मशीन का दिया हुआ है सीरियल नंबर। ये स्टिकर दोस्तों निकलना नहीं चाहिए, अगर निकल गया तो आपकी कोई भी वारंटी आपको जो है क्लेम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इसमें दी थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी आगे किस तरीके से वीडियो जो है मेरे को लाने चाहिए वो भी जरूर। तो दोस्तों ये अभी आपने देखा इक्विनॉक्स 600 का। अभी इसमें कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से इस मशीन को आसानी से यूज कर सकते हैं। पिन पॉइंट आप जब भी करते हो, पिन पॉइंट हालांकि इसके एक सेपरेट वीडियो में और बनाऊंगा कि पिन पॉइंट की और भी 3 खास चीजें क्या है जो मेटल डिटेक्टर
आप यूज करते टाइम कोई भी मेटल डिटेक्टर आप काम में ले रहे हो जिसमें पिन पॉइंटर का फंक्शन हो, मैनुअल ग्राउंड बैलेंस का फंक्शन हो, तो उसको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो अभी अपन बात कर रहे हैं पिन पॉइंटर की। तो पिन पॉइंटर जब भी आप यूज करो तो चारों दिशाओं से काम में लेना है। आप अगर जैसे इस तरफ से यूज ले रहे हो, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, फिर वापस पूर्व से पश्चिम, फिर उत्तर से दक्षिण, इससे क्रॉस में अगर आप यूज करते हो ऐसे और इस तरीके से, तो एग्जैक्ट जो सेंटर में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को आप आसानी से ढूंढ सकते हो। अगर आप एक तरफ से पिन पॉइंट कर लेते हो तो आपको एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट निकालने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे आपने इधर से किया और आपने डायरेक्ट खुदाई लगा दी, ऐसा नहीं करना होता है। आप इधर से पिन पॉइंट करो, वापस इधर से करो, तो फिर यहाँ से 2 मार्क कर दो, फिर आप आगे से करो, फिर वापस इस तरफ से करो और वहां पे सेंटर पॉइंट पे 2 मार्क कर दो। तो जो मेन सेंटर पॉइंट होगा वो अपन को वहां पे जो है मिल जाएगा। उसके बाद में उस एरिया के ऊपर से 4 इंच तक मिट्टी हटानी, 4-5 इंच से ऊपर से मिट्टी हटा लो, फिर उस जगह पे पिन पॉइंट करो और फिर वहां से धीरे धीरे खुदाई लगाओ। कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है उसको निकाल के शुरू में जरूर देखें और क्या चीज है वो आपको जो है टारगेट आईडी में आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि जैसे ही आप खड्डा खोदते हैं उसमें जो भी धातु, लोहा, तांबा, पीतल जो भी बाहर आ जाता है, तो उस गड्ढे को जो है ऐसे ही नहीं छोड़े, उसको भर दें वापस। हो सकता है कोई छोटा मोटा जीव जंतु जानवर बेचारा उस गड्ढे में गिर जाए, तो ऐसी चीजें अपने हाथों से नहीं होना चाहिए, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पे कुछ काम कीजिए। तो दोस्तों ये अपना जो वीडियो था, अब हम सर से भी पूछ लेते हैं कि आपको हमारे समझाने का किस प्रकार से आपको अच्छा लगा और कैसा हमारा जो है आपके प्रति व्यवहार रहा। आपने बहुत सी जगहों से बात भी की, लेकिन सर यहाँ आए और इनको कैसा लगा ये हम पूछेंगे। तो सर आप बताइए कि आपको ये ट्रेनिंग हमने दी, आपको कैसा लगा? पहले तो मैं कहूँगा कि मैंने बहुत सारे व्यक्तियों से इस बारे में जानकारी ली, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो सोचा था उससे भी अच्छा बात मेरे को मिली, समझाने की, बातचीत करने की, सब में बहुत अच्छा व्यवहार है इनका। रही बात, अगर देखो कोई अगर आपको कोई सामान देता है तो पैसा तो जो देगा वो लेगा ही लेगा, लेकिन एक बातचीत करने की, व्यवहार रखने की, मतलब कस्टमर को कैसे बात की जाती है, कैसे उनको एक्सेप्ट किया जाता है, वो सब इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। मैं तो इनसे संतुष्ट हूँ और यहाँ से अपने लिए जो भी लिया था वो लेके। आपको ये सर मशीन हमने समझाई, आपको लगभग आपको अच्छी सी तरीके से आपको समझ में आ गई सर? हाँ बिल्कुल, करीब। और आपको फील्ड में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप जमीन में जब मशीन चला रहे हो, तो मैंने आपको कार्ड भी दिया है, मेरा नंबर भी आपके पास है, आप फोन कर सकते हैं। और दूसरे ग्राहकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे भारत में आप कहाँ से मशीन ले तो ठीक रहेगा? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको लेनी है तो आप सर से मशीन लीजिए, ताकि आपको भविष्य में, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर आ भी जाएगी तो ये आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको संतुष्टजनक बताएंगे, ताकि आप यूँ नहीं कि आपने मशीन ले लिया, सामने वाला जिससे लिया वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। काम या कोई भी चीज़ खरीदारी वहाँ से लो जहाँ से आपको संतुष्टजनक, आपका मन भी संतुष्ट हो और आप खुद भी संतुष्ट हो और आपको चीज़ भी अच्छी मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मशीन पसंद आई, आपको हमारा व्यवहार अच्छा लगा। ये है आपकी मशीन। आज शुभ मुहूर्त में हम सर को मशीन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं सर को बहुत अच्छी, जल्दी और बहुत बढ़िया सफलता इनको मिले। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।